बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज 20 जुलाई सावन सिंह जी महाराज के जन्मदिन पर हम आपको महाराज सावन सिंह जी की एक बहुत प्यारी साखी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि एक सच्चे गुरु की ताकत क्या होती है। तो साध संगत जी, साखी को पूरा सुने जी। साध संगत जी, हुजूर महाराज जी अपार सामर्थ्य, करुणा, दया और कृपा की साक्षात मूर्ति थे। हुजूर महाराज सावन सिंह जी की दया और करुणा का तो ये हाल था कि मानो वे पापी और गुनाहगारों का उद्धार करने के लिए ही आए हों। गंगू नामक एक डाकू पर हुजूर की अनोखी दया मेहर प्रकट हुई थी। एक समय उसकी ऐसी धाक थी कि उसका नाम लेते ही लोगों में भय छा जाता था। उसका असली नाम गंगा सिंह था। बचपन से ही वो निडर और बहादुर था, लेकिन परिस्थितियों वश वो गंगा सिंह से गंगू डाकू बन गया था। डाकू बनने के बाद उसने थानों में और डाक खानों में हमले शुरू कर दिए। उसका एक गिरोह बन गया और पुलिस ने उसे पकड़ने का इनाम घोषित किया। गंगू की बुद्धि बहुत तेज थी। समय पर ऐसी चाल सूझती कि पुलिस दंग रह जाती। बंदूक चलाने में तो उसका निशाना अचूक था। 3-4 बार पुलिस की हिरासत और जेल की मजबूत कोठरियों से भाग चुका था। जल्दी ही उसकी चालाकी, निडरता और निर्दयता की अनेक घटनाएं प्रसिद्ध हो गई। साध संगत जी, हुजूर महाराज जी उन दिनों हर संक्रांति पर अमृतसर जाकर सत्संग फरमाते थे। एक संक्रांति के दिन अपनी कार में सत्संग जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति हुजूर की मोटर के आगे गिर पड़ा। चालक ने कार रोक ली और हुजूर कार से नीचे उतरे कि देखें क्या बात है। एक शराबी कार के सामने पड़ा था, लेकिन सौभाग्यवश उसे कोई चोट नहीं आई थी। हुजूर ने उस व्यक्ति के एक साथी की मदद से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा। कुछ सत्संगियों ने जो कार के पास इकट्ठे हो गए थे, उसे रास्ते से एक ओर कर दिया। शराबी तब पूरे होश में ना था, लेकिन हुजूर का तेजस्वी चेहरा और शहनशाही रोब उस पर प्रभाव किए बगैर ना रहा। वह पूछने लगा कि मोटर में कौन था। उसके साथी ने, जो खुद भी थोड़े नशे में था, जवाब दिया कि ये राधा स्वामियों का रब है और कहते हैं ये लोगों को नरक से बचाते हैं। शराबी गंगू ने कहा, हाँ, लगते भी रब ही हैं, चलो उनके पास चलें। सत्संग घर के बरामदे में हुजूर आराम कुर्सी पर विराजमान थे। उन्हें गंगू के आने का पता चला जब वो अचानक आकर महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और सिर हुजूर के चरणों में रख दिया। उसने हुजूर के चरण अपनी बाहों में पकड़ लिए और बोला, तू रब है, मुझे बचा ले। हुजूर ने उत्तर दिया, नहीं, मैं रब नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। पर उसने हुजूर के चरण पकड़े रखे और बार बार प्रार्थना करने लगा कि मुझे बख्श लो। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। हुजूर ने करुणापूर्ण मुस्कान के साथ उसे उठाया और सत्संग के लिए पंडाल में तशरीफ ले गए। शाम को नामदान के समय गंगू भी नाम मांगने वालों की पंक्ति में खड़ा था। 100 के लगभग अभिलाषियों में से कुछ को लौटा दिया गया, परंतु गंगू को अंदर भेज दिया गया। हुजूर ने फरमाया, तुमको मांस और शराब छोड़ना पड़ेगा। उसने कहा, शराब तो मेरी घुट्टी में है, मैं तो इसे छोड़ नहीं सकता, आप ही दया करके छुड़वा दें। फिर हुजूर ने पूछा, तुम्हारी आमदनी का क्या जरिया है? उसने जवाब दिया, चोरी और डकैती। हुजूर ने फरमाया, ये भी छोड़ना होगा, कोई ईमानदारी का काम शुरू करो। सब कुछ मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे भूखा ना मारना, गंगू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। ये कहकर वो फिर हुजूर के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर ने उसे नाम बख्श दिया। इसके बाद उसने फिर से चोरी की कोशिश की। एक दिन वो साहूकार के घर में घुस गया और उसकी लोहे की पेटी का ताला तोड़ा। 100 के नोटों का एक पुलिंदा हाथ में लिया ही था
कि ऊपर से पेटी का लोहे का भारी ढक्कन उसकी बाहों पर आ पड़ा। उसकी बाहों में चोट आई और हाथ भी अंदर फंस गए। वो पेटी बनाई ही कुछ इसी ढंग से गई थी कि कोशिश करने पर भी वो उसमें से हाथ ना निकाल सका। आखिरकार वो थक कर बेबस हो गया और भाग निकलने की आशा छोड़ दी। सहसा उसने देखा कि महाराज जी सामने खड़े हैं। पेटी में से उसके हाथ छुड़ाकर सतगुरु ने फरमाया, तुमने वादा किया था कि कभी चोरी नहीं करोगे, अब अपनी जान बचाकर भाग जाओ, ये सब यहीं पड़ा रहने दो। इसके बाद उसने कभी चोरी नहीं की। नाम लेने के बाद जिस दिन वो अपने गांव आया तो उसके साथी शाम को शराब की महफिल जमाने के लिए इकट्ठे हो गए। उसने इनकार किया, अनुनय किया, हाथ भी जोड़े, लेकिन वो ना माने। अवसर की कठिनाई को देखकर आखिरकार गंगू उनका साथ देने के लिए राजी हो गया। सबने पीना शुरू कर दिया। प्यारी साध संगत जी, गंगू ने अभी गिलास मुंह से लगाया ही था कि सतगुरु हुजूर महाराज जी सामने प्रकट हो गए और बोले, अपना वादा याद कर। गंगू एकदम उठ खड़ा हुआ, शराब का गिलास जमीन पर दे मारा। कोठरी में मरघट जैसी चुप्पी छा गई। गंगू ने कहा, हमने आज तक इकट्ठे चोरी और डकैती का जीवन बिताया है, लेकिन अब मुझे एक महात्मा मिल गए हैं जिनकी एक दृष्टि ने मेरी काया ही पलट दी है। मैंने वादा किया है कि अब शराब नहीं पीऊंगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा और नेकी का जीवन बिताऊंगा। आज हमारा ये गिरोह खत्म होता है। तुम लोग भी इस पाप के जीवन को छोड़कर किसी शहर में जाकर नेकी के साथ अपनी रोजी कमाओ। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम एक बार ब्यास जाकर मेरे सतगुरु के दर्शन जरूर करना। उसके बाद वो छिप छिप कर कभी कभी हुजूर के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए डेरे आता था। सन 1948 में जब हुजूर महाराज जी ज्योति ज्योत समा गए, उसके बाद जीना व्यर्थ समझकर गंगू ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उस पर कई केस चले और अंत में फांसी की सजा हुई, जिसकी हाई कोर्ट ने भी पुष्टि कर दी। उसे फांसी पर लटकाने के लिए जेल में पहुंचाया गया। वो जेल में भी निरंतर भजन करता रहा। उसके फांसी पर लटकाए जाने से कुछ दिन पहले इंस्पेक्टर जनरल जेल का निरीक्षण करने आए। जब वे गंगू की कोठरी के आगे से निकले तो जेलर से बोले कि ये बड़ा भयानक अपराधी है, ये कई बार जेल से भाग चुका है, इस पर कड़ी निगरानी रखना। इंस्पेक्टर के चले जाने के बाद गंगू ने जेलर से कहा, देखो भाग तो मैं इस बार भी जाता, भागने की सब तैयारी भी कर चुका था, लेकिन मेरे सतगुरु ने ऐसा करने से मना कर दिया है। कल रात मेरे गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए और कहा कि अब तुम्हारा अंत समय आ गया है, अब भागने का विचार ना करो। फिर गंगू ने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये देख लो, कोठरी के पीछे की खिड़की की सलाखें मैंने काट रखी हैं कि जब चाहूं उन्हें निकाल सकूं। तुम्हारे अफसर के सामने मैं ये बात कहना चाहता था, पर ये सोचकर चुप रहा कि बराबर निगरानी ना करने के अपराध में तुम्हारा कोई नुकसान ना हो जाए। ये सुनकर जेलर ने उसे धन्यवाद दिया। 3 दिन बाद उसे फांसी दी जानी थी। ये 3 दिन उसने भजन में बिताए। सुबह जब जेल के डॉक्टर ने उसका निरीक्षण किया तो पाया कि उसका वजन 2 पाउंड बढ़ गया था। उस समय वो अत्यंत प्रसन्न था। उसकी नाड़ी की गति बिल्कुल सामान्य थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट के चिन्ह नहीं थे। फांसी से पहले जब उससे अंतिम इच्छा पूछी गई तो गंगू ने कहा, मेरे शरीर को ब्यास डेरा बाबा जयमल सिंह पहुंचा देना और मेरा संस्कार वहीं करना। मजिस्ट्रेट ने पूछा, कोई और इच्छा हो तो बोलो। गंगू ने जवाब दिया, और कोई इच्छा नहीं है। मैंने तो मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया, लेकिन धन्य है मेरा सतगुरु बाबा सावन सिंह, जिसने मुझ जैसे पापी को तार दिया। फिर वो सतगुरु दीनदयाल का ध्यान करते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। उस समय खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था।
अपने हाथ से फांसी का फंदा गले में डाल लिया और फांसी देने वाले से बोला, लो भाई, अब तुम अपना काम कर लो। मजिस्ट्रेट, जेलर और डॉक्टर से उसके अंतिम शब्द थे, अगर कभी हो सके तो ब्यास जाकर देह स्वरूप सतगुरु के दर्शन जरूर करना।